नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथिलॉजिकल स्टोरीज में। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास होने वाली है, इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा राज्य सुरगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के केंद्र में स्थित भव्य महल में रानी अमृता रहती थी। वह अपार सुंदरता और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। उनका दिल जितना सुंदर था, उनकी किस्मत उतनी ही दुखद। रानी अमृता के जीवन में कोई सुख नहीं था। महल के भव्य कक्ष, चमचमाते आभूषण और राजसी वस्त्र उनके दिल के खालीपन को भर नहीं पाते थे। राजा प्रताप सेन का कठोर स्वभाव उन्हें निरंतर दर्द देता था। रानी का जीवन जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी के समान था। एक दिन राजा किसी महत्वपूर्ण युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। महल की दीवारों के भीतर रानी को अपने अकेलेपन और दर्द से उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह रानी ने अपने विश्वास पात्र सेवकों से कहा कि वह पास के जंगल में घूमने जाना चाहती हैं। सेवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने कुछ अंगरक्षकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में प्रकृति की गोद में पहुंचकर रानी ने अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस की। इसी जंगल में रानी की मुलाकात एक साधु से हुई। यह साधु दिखने में साधारण नहीं था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो लोगों को मोहित कर देता था। साधु ने रानी को देखकर कहा, हे देवी, आपकी आंखों में दुख और दिल में अकेलापन साफ दिखाई देता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रानी ने साधु की बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन साधु की आंखों में अजीब सी करुणा और आकर्षण था। वह अनायास ही अपनी पीड़ा साधु के साथ बांटने लगी। साधु ने उनकी बातें सुनकर गहरी सांस ली और कहा, रानी, तुम्हारा दुख दूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। रानी, जो पहले ही अपने दर्द से त्रस्त थीं, साधु की बातों में आ गईं। उन्होंने साधु से पूछा, क्या आप मुझे सच में सुखी बना सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा सुख दूंगा जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास करना होगा। रानी के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वह जानती थी कि उनकी जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं बचा था। रानी अमृता और साधु के बीच की पहली मुलाकात ने उनके जीवन में कुछ नया ला दिया। साधु की बातों में एक गहराई थी और उसकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था जो रानी को बार बार उसकी ओर खींच। साधु ने रानी को अपनी कुटिया में बुलाया। रानी ने इस प्रस्ताव को पहले अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानना चाहती थी कि साधु के पास ऐसा क्या है जो उनके जीवन को बदल सकता है। रानी अपने कुछ सेवकों और अंगरक्षकों को छोड़कर साधु की कुटिया तक पहुंची। कुटिया गहरी जंगल के बीचों बीच थी, जहां एक रहस्यमय शांति फैली हुई थी। साधु ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साधना स्थान में प्रवेश करने के लिए कहा। साधु ने अपनी माया का ऐसा जाल बिछाया कि रानी को यह एहसास होने लगा कि यही उनके जीवन का असली सुख है। इस प्रक्रिया के दौरान साधु ने रानी के मन और शरीर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। रानी, जो अपनी लाचारी और अकेलेपन से त्रस्त थी, पूरी तरह से साधु के वश में हो गई। साधु ने इस मिलन को अपने लाभ के लिए उपयोग किया। रानी को यह महसूस होने लगा कि वह साधु के साथ रहकर ही अपने जीवन का सच्चा सुख पा सकती है। वह बार बार साधु की कुटिया में जाने लगी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उनका यह कदम उनके जीवन में एक बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। रानी अमृता अब साधु के प्रभाव में पूरी तरह आ चुकी थी। वह महल से समय निकालकर अक्सर जंगल में साधु की कुटिया में जाती और उससे बातें करती। रानी को ऐसा लगता था कि साधु भी उनके दर्द को समझ सकता है। साधु ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों और मधुर वचनों से रानी को इस कदर मोहित कर लिया कि रानी ने अपनी पूरी आत्मा उसके सामने खोल दी। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा भय है। राजा का क्रूर स्वभाव और तुम्हारी लाचारी तुम्हें हमेशा बांधे रखेगी। यदि तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा। रानी ने झिझकते हुए पूछा, क्या यह संभव है? क्या मैं कभी इस दुख और बंधन से मुक्त हो पाऊंगी? साधु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी है वह अद्वितीय है। रानी को यह एहसास हुआ कि उनके जीवन में सुख और शांति की शुरुआत हो चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में रानी ने महसूस किया कि उनके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। वह हर समय थकी हुई और विचलित रहने लगी। उनके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि साधु के साथ उनके संबंधों का परिणाम उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ ही समय बाद रानी को यह पता चला कि वह गर्भवती है। यह जानकर उनके मन में डर और बेचैनी छा गई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति का सामना कैसे करेंगी। महल में यह खबर आग की तरह फैल गई। राजा प्रताप सेन, जो अभी अभी युद्ध जीत कर लौटा था, इस खबर से क्रोधित हो उठा। उसने रानी से जवाब तलब किया। रानी के पास कोई जवाब नहीं था। उनका सिर झुका हुआ था और उनकी आंखों में आंसू थे। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने राज परिवार की मर्यादा को भंग किया है। तुम्हारी यह हरकत अक्षम्य है। मैं तुम्हें इस महल से निकाल रहा हूँ। रानी ने अपनी सफाई देने की कोशिश की,
की, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। महल के सभी दरवाजे रानी के लिए बंद कर दिए गए। महल से निष्कासित रानी अमृता के लिए अब जीवन और भी कठिन हो गया। वह गर्भवती थी और जंगल में शरण लेने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अपनी राजसी पहचान और महल के वैभव को पीछे छोड़ चुकी थी। उनकी स्थिति अब एक साधारण लाचार महिला जैसी हो गई थी। रानी ने जंगल के एक कोने में खुद के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह साधु से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में यह डर भी था कि साधु उन्हें ढूंढ लेगा। वह जानती थी कि साधु केवल उनके जीवन में अराजकता लाने का कारण था। जंगल में रहना आसान नहीं था। रानी, जो पहले महल के सुख सुविधाओं में रहती थी, अब खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने को मजबूर थी। वह दिन रात अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। गर्भवती हुई कुछ महीनों बाद एक रात जब रानी अपनी झोपड़ी में सो रही थी, साधु वहां आ पहुंचा। वह अपने दुष्ट इरादों के साथ रानी के पास आया और बोला, रानी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैंने तुम्हें वह सुख दिया जो राजा तुम्हें कभी नहीं दे सकता था। रानी ने गुस्से और दृढ़ता के साथ कहा, तुमने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी माया और धोखे ने मुझे इस हालत में ला दिया है। मैं अब तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। साधु ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए रानी को डराने की कोशिश की। उसने कहा, तुम मेरा विरोध नहीं कर सकती। यह बच्चा मेरा है और मैं इसे अपने लिए लूंगा। लेकिन इस बार रानी डरी नहीं। उन्होंने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। वह साधु को ठुकराकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद रानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का चेहरा उनके जीवन की नई उम्मीद जैसा था। रानी ने उसे देखकर अपनी सारी तकलीफें भूल गईं। वह जानती थी कि अब उनकी पूरी दुनिया यही बच्चा है। रानी ने निर्णय लिया कि वह अपने बच्चे को जंगल में पालेगी और उसे एक ऐसा जीवन देगी जहां वह स्वतंत्र और खुशहाल हो। रानी ने जंगल में एक साधारण लेकिन सुखद जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने अपने बच्चे को यह सिखाया कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने आत्मबल और साहस के सहारे उन्हें जीता जा सकता है। साधु ने कई बार उन्हें वापस पाने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से हर बार उसका सामना किया। इस तरह रानी ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपनी लाचारी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। उनका बच्चा उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और प्रेरणा बन गया। रानी अमृता ने जंगल में रहते हुए कठिनाई और अकेलेपन को अपना जीवन साथी बना लिया। उनकी रातें डर और अनिश्चितता में गुजरती, लेकिन उनके भीतर अपने बच्चे को सुरक्षित रखने का साहस हिलने नहीं देता। वह सुबह सुबह जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाकर भोजन बनाती और अपने बेटे आर्यन को अपनी गोद में सुलाकर सुकून पाती। आर्यन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी मासूम मुस्कान रानी के दिल को ताकत देती। वह उसे अपने आंचल में लिपटाकर कहती, तुम ही मेरी दुनिया हो आर्यन, तुम्हारे लिए मैं हर दर्द सह सकती हूँ। साधु, जो अपनी माया और कुटिलता के लिए कुख्यात था, रानी और उसके बेटे को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसने अपनी शक्तियों के जरिए रानी को कई बार परेशान करने की कोशिश की। एक दिन उसने जंगल में एक भ्रम पैदा किया, जिससे रानी को ऐसा लगा कि कोई जंगली जानवर उनके पीछे पड़ा है। लेकिन रानी ने अपने साहस और दृढ़ता से हर बार इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने अपने भीतर के भय को दबाकर साधु की चालों को समझा। वह जान गई कि साधु केवल उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। एक रात जब रानी अपनी झोपड़ी में आर्यन को सुलाकर सोने की कोशिश कर रही थी, साधु वहां आ पहुंचा। उसने चारों ओर का वातावरण अजीब सा बना दिया। झोपड़ी में ठंडी हवा बहने लगी। साधु ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा, अमृता, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ये बच्चा मेरा है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम चाहो या न चाहो, मैं इसे छीन लूंगा। रानी डर गई, लेकिन उनके भीतर अपने बेटे की रक्षा करने की ताकत उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, तुमने मेरे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें आर्यन को छीनने नहीं दूंगी। तुम मेरी कमजोरी पर जीत सकते हो, लेकिन मेरी ममता और आत्मबल को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। साधु ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए रानी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी आस्था और साहस को अपनी ढाल बना लिया। उन्होंने पास रखा एक जलता हुआ दीपक उठाया और उसे साधु की ओर फेंकते हुए कहा, यह तुम्हारे अहंकार का अंत है। यह अग्नि मेरे सत्य और शक्ति का प्रतीक है। तुम अब और नहीं टिक सकते। साधु का मायाजाल टूटने लगा। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसकी शक्तियां खत्म होने लगी। उसकी दुष्टता का अंत हो चुका था। उसने आखिरी बार रानी को देखने की कोशिश की और जंगल में कहीं गायब हो गया। साधु के जाने के बाद रानी ने खुद को और अपने बेटे को सुरक्षित महसूस किया। उन्होंने आर्यन को यह सिखाना शुरू किया कि जीवन में साहस और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यन जैसे जैसे बड़ा होता गया, वह एक बुद्धिमान और साहसी बालक बनता गया। उसने अपनी माँ से जंगल की हर छोटी बड़ी बात सीखी। उसने यह भी जाना कि कठिन परिस्थितियां कैसे इंसान को मजबूत बनाती हैं। रानी उसे हर रात अपने संघर्ष की कहानियां सुनाती। वह कहती, हमारी परीक्षा ने हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाया है। तुम एक दिन बड़े होकर अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाओगे। जंगल में जीवन आसान नहीं था, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। एक दिन वह आर्यन को लेकर पास के एक गांव में पहुंची। गांव के लोगों ने रानी को सहारा दिया। उन्होंने रानी के साहसिक संघर्ष की कहानियां सुनी और उनका सम्मान किया। वहां रानी ने एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने बेटे आर्यन के साथ एक नई दुनिया की नींव रखी। आर्यन बड़ा होकर न केवल अपनी माँ का सहारा बना, बल्कि पूरे
गांव के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। उसने अपने जीवन में साहस और सच्चाई के सिद्धांतों का पालन किया और अपनी माँ को गौरवान्वित किया। रानी अमृता ने अपने संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उनका जीवन अब शांत और सुखद था। उन्होंने अपने बेटे के रूप में अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख पाया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और वह साहस, धैर्य और ममता का प्रतीक बन गई। रानी अमृता की यह गाथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास और प्रेम से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है।